अस्सलामुअलैकुम तमाम 9 और 10 क्लास के मैथ्स के स्टूडेंट्स, आप लोग तैयार हो जाए। 4th वीडियोस हमने आप लोगों के लिए एमसीक्यूज की बना के भेज दी हुई हैं। अब चूंकि आपके पेपर बहुत करीब आ चुके हैं और इस सिलसिले में कुछ टाइम की शॉर्टेज की वजह से नई वीडियो ज्यादा बनाई जा रही और बुनियादी तौर पे हमने क्लास फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के ऊपर 6 वीडियो रिलीज कर दी है। और इंटर के अंदर तो बच्चों का रुझान है और वो इन चीजों का काफी फायदा उठाते हैं, लेकिन 9-10 क्लास के बच्चे अभी इतने मैच्योर नहीं होते कि वो उनको ये स्टूडेंट, बेशक एक बच्चा अगर इस वीडियो के जरिए फायदा उठा रहा है तो वो अपने दोस्तों के फायदे को नहीं देखते और वो सिर्फ अपने तक बात को रखते हैं। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट 9-10 में एज के इस हिस्से में होते हैं जहां वो पढ़ाई को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेते। लेकिन बहरहाल हमारा मकसद उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो 200 बच्चों में से कोई 2-3 ऐसे बच्चे होते हैं जो इन वीडियोस के जरिए अपने आप को बहुत स्ट्रांग कर लेते हैं। वैसे तो ये वीडियो से तमाम बच्चे ही बड़े स्ट्रांग हो सकते हैं अगर इससे सीखें और सीखने के बाद अपनी मेहनत के जरिए अपने एमसीक्यूज पेपर को पूरा खुद मुकम्मल करें। लेकिन कुछ नेगेटिव रुझान की वजह से बच्चे पढ़ाई के अंदर इतने सीरियस नहीं होते और कोशिश करते हैं बगैर पढ़े ही वो एक दूसरे से पूछ के अपने आंसर्स ले आए। लेकिन आने वाले वक्तों में आपको बेहद अफसोस होगा जब आप हमारी एज के अंदर पहुंचेंगे, क्योंकि वजह यह है कि बचपन की मेहनत आपको बड़े होके यही आपको कामयाबी का जरिया बना सकती है। ये 3.2 से हमने अपना वीडियो नंबर 5 3.2 से रखा और याद रखें 3.2 से तकरीबन अगर 30 ईयर लिया जाए तो इसमें से आपके 24 ईयर लाजमी कोई एक एमसीक्यूज आती है। और तमाम बच्चे ये नोट कर लें कि शुरू की 1, 2, 3 ये तीनों जो है इसी से 4, 5, 6 मिलती है, यानी कि 1 से 4, 2 से 5 और 3 से 6 वाली मैच होती है। तो बुनियादी तौर पे 3.2 से 3 टाइप्स की एमसीक्यूज बनती हैं। वो किस तरह पता लग रहा है कि x यहाँ पे लॉग के बाद लिखा है और यहाँ पे x नीचे लिखा है और यहाँ इक्वल टू के बाद लिखा है और इसमें भी 1 से रिलेटेड 4 दी हुई है, यहाँ x है तो यहाँ पे भी है और 2 के अंदर x यहाँ है तो इसका इधर है और 3 के अंदर x इक्वल टू के बाद है तो यहाँ पे। लेकिन फर्क इसमें यह है कि शुरू की 3 बिल्कुल सिंपल है और बोर्ड में ज्यादातर ऐसे ही आती हैं और ये 3 के अंदर कुछ आपको वो बातें बताई हैं जो हर बच्चे को यहाँ तक की बातों का पता नहीं होता। बहुत कम बच्चे होते हैं जो इन बातों को पूरी तरह से जानते हैं और जो जानते हैं वेरी गुड, जो नहीं जानते वो भी इस वीडियो के जरिए आप सीखें। फॉर्म में बुनियादी तौर पे लिखा होता है लॉग, यहाँ पे ए अगर लिख ले, यहाँ पे बी लिख लें और मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ तरीके से दिया है तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। हमने लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आना है और उसके बाद 3 तरीकों को समझना है कि किस तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 वाली को हम यहाँ पे आपको सॉल्व करवाते हैं। तो ये इसका बेस है और ये इसका लॉगरिथम है और ये सबसे सिंपल होती है। तो हमने क्या करना है कि 3 के ऊपर ये इसकी पावर 2 लगा देंगे और पावर 2 लगाने के बाद इक्वल टू के बाद ये हमेशा जो लॉग के आगे लॉगरिथम लिखा होता है वो यहाँ पे आ जाता है। और इस एमसीक्यूज में हमें x की वैल्यू बतानी है तो x तो बिल्कुल वैसे ही है, सिंपल इसकी पावर को हमने सॉल्व कर देना है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 9। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बिल्कुल ही आसान थी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 9, क्योंकि 9 इसका आंसर आ चुका है। अब नंबर 2 पे बात करते हैं। तो सारी एक जैसी है, सिर्फ फर्क क्या है
कि यहाँ x यहाँ पे लिखा था जो कि लॉगरिथम पोजीशन कहलाती है, यहाँ x बेस की जगह पे लिखा हुआ है। तो इसकी पावर क्या है 2। तो सबसे पहले अगर हम नंबर 2 को लेके चल रहे हैं तो x की पावर हम 2 लिख लेंगे और इक्वल टू के बाद जो यहाँ लिखा होता है ये लॉगरिथम कहलाता है जो कि 49 है। अब इसके अंदर हमने करना क्या है कि देखिए हमारे पास इसकी पावर 1 है तो x 49 के इक्वल समझा जाएगा यहाँ हम बोलेंगे और 2 1 के इक्वल बोलेंगे। लेकिन हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ अगर 2 है तो यहाँ पे भी 2 लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर तो रहेगा, ये किस नंबर का स्क्वायर है, ये है 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर हम लिख देंगे और 7 का स्क्वायर के बाद 2 से 2 कट जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 7। तो 7 इसका क्या होगा आंसर। तो यानी कि इसका आंसर क्या आ गया 7 आ गया और 7 आंसर हमने यहाँ पे नोट कर लिया। तो नंबर 3 को सिंप्लीफाई करते हैं और यहाँ पे x इक्वल टू के बाद चलेंगे और यहाँ पे हर बार इसकी पावर यही कहलाएगी, यानी कि हम इसको देखते हुए क्या करेंगे कि 8 की पावर और नंबर 3 के ऊपर बात करें 8 की पावर क्या आ जाएगी x आ जाएगी। अब इक्वल टू के बाद ये लॉगरिथम कहलाता है 16। अब यहाँ पे इसकी पावर क्या है 1। तो x इक्वल टू फिलहाल 1 के इक्वल है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता जब तक कि ये दोनों नंबर सेम हो गए कैंसिल ना हो जाए। और क्या वो नंबर होंगे कि दोनों सेम हो जाए। हमें पता है कि 2 का अगर क्यूब हो तो हमारे पास वो 8 के इक्वल होता है और इसी तरह 2 की पावर 4 हो तो वो 16 के इक्वल होता है। तो इसी चीज को देखते हुए 2 से हम 2 कैंसिल कर देंगे और पावर से पावर मल्टीप्लाई होते हुए 3x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू 4/3। तो ये इसका आंसर हमारे पास आ चुका है। तो याद रहे कि हमारे पास इसका आंसर 4/3 है, तो आप इसका भी आंसर 4/3 लिख देंगे। तो अब हम उस जानिब जा रहे हैं जो कि 1 से 4 वाली थोड़ी सी टफ है और इसी तरह 2, 5 और 3, 6 एक जैसी। अगर 6 की 6 हम सीख लेते हैं तो हमें ये करनी लाजमी आ जाएगी। तो नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है फौरी तौर पे हम देखते हैं इसको। 27 की पावर कितनी आ जाएगी, 27 की पावर आ जाएगी -2/3। चूंकि बार बार बात हुई है अब आपको समझ आ चुका है और यहाँ पे x में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा याद रखें 2 चैप्टर से रिलेटेड ये बात है कि अगर पावर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों हो तो पहले आपका डिनोमिनेटर कैंसिल होता है, बाद में आप न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 3 लिखा है तो ये किस नंबर का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। तो इस तरह से क्या होगा कि -2/3 है तो 3 से 3 कट हो जाएगा और 3 की पावर -2 आएगी। और 2 चैप्टर से रिलेटेड अगर किसी नंबर की पावर नेगेटिव हो तो उसे पॉजिटिव करना है और वो कहाँ आएगी अपॉन में डिनोमिनेटर में आ जाएगा और 3 का स्क्वायर हम 9 कर देंगे। तो इस तरीके से x की वैल्यू हमारे पास 1/9 इसकी आ चुकी है। और आपने देखा कि इसमें बिल्कुल सिंपल था और इसमें थोड़ी सी वर्किंग नेगेटिव पावर, फिर पावर भी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में आई। पे x की पावर क्या आ जाएगी, इसी लॉजिक के ऊपर चलते हुए x की पावर आ जाएगी 3/5 इज 8 आ जाएगा ये वाला। अब यहाँ पे ऊपर बिल्कुल सिंपल था, यहाँ पे x की पावर 2 आई थी, 49 था तो 7 का स्क्वायर हो गया, लेकिन ये पावर तो 3/5 है। तो करना हमें क्या है कि जो भी इसकी पावर हो इसका रेसिप्रोकल या दूसरे अल्फाज में इसका उलट करके दोनों साइड लगा देंगे। जैसे ये 3/5 लिखा है तो यहाँ पे हमने 5/3 कर देना है और इधर भी हमने 5/3 कर देना है। इससे तो हमारा ये कैंसिल हो गया, x आ जाएगा जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि x की वैल्यू पूछी हुई है। और यहाँ पे 2 का क्यूब बनाते हुए पहले आप 5/3 में 3 से 3 कट कर देंगे और 2 की पावर 5 करेंगे तो 32 इसका आंसर आ चुका। तो आप फौरी तौर पर लिखने में देर नहीं करेंगे कि इसका आंसर कितना है 32। इसके बाद लास्ट एमसीक्यूज है उसको भी आप देख लें। तो नंबर 6 एमसीक्यूज में
1/27 की पावर हम क्या लगाएंगे, 1/27 की पावर हमारे पास आ जाएगी x, और इक्वल टू के बाद 9 आ जाएगा। जैसे कि आपको बताया है कि यहाँ पे 9 की पावर जब नहीं होती तो वो 1 होती है, और अभी हमें इन दोनों को बेसिस को सेम करके कैंसिल करना होगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पहले की निस्बत 3 की निस्बत हमने थोड़ी सी इसको ऐसा बनाया है जिसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो, ताकि समझाएं आपको, ताकि ये प्रॉब्लम आपके ठीक हो। तो सबसे पहले तो याद रखें कि अगर यहाँ न्यूमिनेटर में 9 है और यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो सबसे पहले तो हमें दोनों को न्यूमिनेटर में लाना होगा। तो यहाँ तो है, और ये 27 जैसे ही ऊपर जाएगा तो इसकी पावर की साइन चेंज होती है, जिससे ये x की पावर चेंज हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और अगर ये बात आपको नहीं पता तो याद रखें कि जब भी कोई बेस ऊपर जाता है तो इसकी पावर की साइन चेंज होती है, जिससे ये प्लस से माइनस x हो गया। अब हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ 3 का क्यूब बनाएंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर है। इस तरीके से क्या है, ये दोनों सेम हो गए, और सेम होने के बाद ये कट हो जाएंगे, और -3x इज इक्वल टू 2। तो x का आंसर हमारे पास -2/3, यानी कि ये -3 यहाँ आके माइनस इधर आ जाएगा और 3 डिवाइड में चले जाएगा। इस तरह से इसका आंसर -2/3 इसका आंसर आ गया। और ये 6 की 6 MCQs अगर आप अच्छी तरीके से इसको एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें। टीचर तो जब भी किसी कोचिंग में पढ़ाता है, स्कूल में पढ़ाता है, तो पढ़ाने के बाद चले जाता है, फिर आप भूल भी जाते हैं। लेकिन YouTube एक ऐसा जरिया है जिसमें कभी भी लेक्चर जाता नहीं है, और आप चाहें तो बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो इनके ऊपर मुख्तलिफ वीडियोस बनाई हुई हैं, एक से ना समझ आए दूसरे से समझे। तो इसी वीडियो के साथ नंबर 5 वीडियो, इंशाल्लाह आगे की वीडियो आपके कमेंट्स आए, आप हमसे सीख रहे हैं तो आपके कमेंट्स आने चाहिए, ताकि हम आगे फिर वीडियोस बनाएं। क्योंकि बुनियादी तौर पे टाइम की शॉर्टेज है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, तो मेरे अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और इसी हवाले से मैं उनके लिए कुछ करना चाह रहा हूँ, और उनको भी मैं अपने YouTube की वीडियो के जरिए MCQs की तैयारी करवाता हूँ। और बहुत से ऐसे कमेंट्स आते हैं जिन्हें मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन वो खुशी का इजहार करते हैं, और अपने स्टूडेंट्स को भी मैं कायल करता हूँ कि आप इसके जरिए आप सीखें, और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो फिर आप मुझसे पूछें। लेकिन क्लास 9 और 10 के बच्चे अगर कमेंट्स करेंगे तो इंशाल्लाह हम जल्दी जल्दी आगे वीडियोस बनाएंगे। लेकिन शर्त ये कि कमेंट्स आने चाहिए, और आपको अगर इस सिस्टम में कुछ बेहतर महसूस हो तो आप एडवाइस दें, ताकि ये वीडियोस उसी के मुताबिक बने। लेकिन यकीन माने यहाँ पे इस रूम में AC नहीं है, शदीद गर्मी का सामना करना पड़ता है, और हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, तो हमें भी थोड़ी सी हौसला अफजाई की जरूरत होती है। ये नहीं कि आप वीडियोस में आप लेक्चर को सुने, आप चीज समझें, और कोई अपनी खुशी, कोई अपने गम का इजहार हमारे तक ना करें, तो हमें ये अच्छा नहीं महसूस होता। लिहाजा कहने का मतलब है कि मैं एक ऐसा टीचर हूं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी सुनने की हिम्मत रखता हूं, लेकिन अगर कोई फायदा है तो हमारी हिम्मत भी आप लोगों ने बढ़ानी है। तो यहाँ पे सिलसिला ये है कि चूंकि आपके अनकरीब ही पेपर होने वाले हैं, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो से सीख रहे हैं तो आपके कमेंट्स आने चाहिए। कमेंट्स आएंगे तो मैं आगे वीडियो फास्ट बनाऊंगा, अगर नहीं आएंगे तो इसका मतलब है कि मेरी वीडियो से आप इतना फायदा नहीं उठा रहे। फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तो बहरहाल मेरे कंटिन्यू चल रहे हैं और चलते रहेंगे, और उन्हें कंप्लीट करना होगा। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, एक नॉर्मल बात है, क्योंकि टाइम का निकालना भी प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद अगर किसी को मेरे से फायदा हो रहा है तो फिर मेहनत की जाए, अगर नहीं हो रहा है तो फिर अगले साल के लिहाज से हम जितनी भी वीडियोज तैयार करेंगे। कभी कमेंट्स के जरिए बच्चों की राय आनी चाहिए जो कि नहीं आती, कि आपको किस तरह का प्रॉब्लम है। तो लिहाजा
9-10 के बच्चे चूंकि बच्चे ही होते हैं और इंटर के बच्चों को पता है कि पढ़ेंगे तो रिजल्ट आएगा, और जो वहां पे एग्जाम का सिस्टम होता है वहां नकल करना आसान नहीं है, वहां पे अच्छी खासी सख्ती होती है, तो मेहनत करेंगे। और फिर ये होता है कि 9-10 का तो सिलेबस नॉर्मल इजी होता है, अगर नकल बच्चे करते भी हैं तो उनको सही आंसर पता लग जाते हैं। लेकिन इंटर में नकल करने का भी इसलिए फायदा नहीं है कि जब बच्चे पढ़ के ही नहीं आएंगे तो क्या एक दूसरे की हेल्प करेंगे। कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। तो इसी बात के साथ सर शायद को इजाजत दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।